वृषभ राशि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। 2025 के अंतिम कुछ दिन बचे हैं, उसके बाद वृषभ राशि भी 2026 में प्रवेश करेगी। तो जो भी लोग वृषभ राशि के हैं वो अपने लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार कर लें, क्योंकि लिए ये 2026 बदलावों से भरा हुआ है। आपको हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आपके जीवन में आएगा जिसको आपको एक्सेप्ट करके चलना होगा। अगर आप आने वाले चेंजेस को, आने वाले बदलावों को सहजता के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप उन ऊंचाइयों को हासिल करेंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। कहते हैं ना, हवा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में अगर आप बहते जाओगे तो आपका नुकसान नहीं होता है। कई बार एक तिनका भी उड़कर ऐसी जगह पर पहुंचता है जो शायद वो चलकर धीरे धीरे चलकर आता तो अपने जीवन में कभी उस लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर पाता। तो आपको इस पूरे साल में एक चीज सबसे पहले सीखनी होगी। आपको जो भी जैसा भी बदलाव आए उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। अपने स्टबन नेचर को आपको बिल्कुल इस पूरे साल में हटा देना होगा। अपने अड़ियल स्वभाव को बिल्कुल ही भूल जाना होगा। वैसे वृषभ राशि वालों का थोड़ा सा ये नेचर होता है, ये लोग स्टबन होते हैं, थोड़ा किसी बात पर अड़ जाते हैं तो अड़ ही जाते हैं। अपने आप को आप जितना फ्लेक्सिबल रखेंगे उतना इस पूरे साल का आप लाभ उठा पाएंगे। दिसंबर 2026 में कुछ महीने आपके लिए ऐसे गोल्डन डेज साबित होने वाले हैं जो कि जिसमें आप अपने जीवन का एक नया अध्याय लिख देंगे और आने वाले भविष्य का आप उसमें लाभ उठाएंगे। ऐसा ही समय आपको मैं बताऊं आपके जीवन में 2013-14 में आया होगा, और अब इसके बाद वो कब आएगा, 2026 के बाद, वो 2026 के बाद आएगा 37-38, ऑलमोस्ट 10-10 साल के टेन्योर के बाद एक ऐसा गोल्डन टाइम आता है। तो आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, एकदम इजी गोइंग मिले कि जो भी बदलाव आएंगे, जो भी चेंजेस आएंगे उसको मैं दिल खोल के, बाहें खोल के एक्सेप्ट करूंगा। जहां मुझे टिल्ट होना है, मोल्ड होना है, वहां पर मैं हो जाऊंगा। जहां पर मुझे सख्त रहना है या डिसिप्लिन रहना है वहां पर मैं हो जाऊंगा। अगर आप ये रणनीति अपनाकर दिसंबर 2026 में एंटर करेंगे, निश्चित रूप से आप अपने जीवन के सुनहरे अध्याय को लिखने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर 2026 तक आपको किन किन बातों में बदलाव करना है, कहाँ आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, कहाँ आपको रिस्क लेना है। तो शनि से स्टार्ट करते हैं हम। शनि जो है आपके 11वें भाव में रहेंगे ऑलमोस्ट पूरा साल, मीन राशि में। 4 ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, शनि, राहु, केतु और गुरु। और इन चारों की प्लेसमेंट कैसे कैसे आपके कौन कौन से महीने में कैसे कैसे चेंज होगी और वो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देंगी, जिसको आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, ये मैं डिटेल वाइज बताऊंगी। वैसे मेरी अपकमिंग वीडियोस हर महीने की डिटेल्ड आती रहेंगी, लेकिन आज हम ओवरऑल पूरे 2026 का निचोड़ सुनेंगे। तो आप संभव हो तो पेपर पेन पर ये डेट्स भी नोट कर लें, तो आपको पता चलेगा कि ये आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं। तो शनि जो है आपके 11वें भाव में रहेंगे, मीन राशि में। राहु केतु जो है 25 नवंबर तक आपके चतुर्थ और आपकी राशि से चतुर्थ और 10वें भाव में रहेंगे, कुंभ और सिंह राशि में। उसके बाद जो है दिसंबर में ये शिफ्ट हो जाएंगे आपके 3रे भाव में और वहीं से आपको ये प्रभावित करना शुरू करेंगे। गुरु जो है अतिचारी अपनी अवस्था में चल रहे हैं, तो ये एक साल में 3 राशियों में ट्रांजिट करेंगे। ऐसा बहुत कम होता है, जब गुरु अतिचारी होते हैं तभी वो जो है 3 राशि का सफर कर कर आते हैं, अन्यथा अगर नॉर्मल स्पीड में होते हैं तो 3 राशि कवर नहीं हो पाती। पर एक साल में गुरु 3 राशि से होकर के गुजरेंगे। तो शुरुआती दौर में ये मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद 31 अक्टूबर को ये आपके 4थे भाव में आ जाएंगे।
शुरुआती दौर में ही आपके दूसरे भाव में मिथुन राशि में रहेंगे, फिर आपके ये तीसरे भाव में आ जाएंगे। अतिचारी अतिगामी रूप से चल रहे हैं गुरु, तो इतनी फास्ट ही अपने आपके 3 4 2 3 4 सभी हाउस को से होते हुए जाएंगे, तो कैसा कैसा उसका प्रभाव मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जनवरी से। जनवरी साल का पहला महीना जो है, आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि काफी स्लो शुरुआत हो रही है, बहुत धीमी गति से शुरुआत हो रही है। आपके कामों में डिले होगा, तो आपको थोड़ा सा एंजाइटी इरिटेशन भी हो सकता है कि नया साल शुरू हुआ, कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ स्पीड से होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर सब्र रखने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। वो कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आपके मनी मैटर्स भी जैसे चल रहे हैं स्लोली, उसमें कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा और उसमें कोई डिक्रीमेंट भी नहीं होगा। जैसा है वैसा ही चलता रहेगा ओवरऑल पूरे महीने में। आपको बस इस महीने में पेशेंस रखना सीखना होगा। बहुत ही संयम के साथ, सब्र के साथ आप चलेंगे तो ये आप ये समझ लीजिए कि आपको आने वाले समय के लिए ये जनवरी महीना तैयार कर रहा है, मानसिक और शारीरिक रूप से। आप जो काम जिस तरीके से करते हैं उसको उसी तरीके से करते चले जाएं। हो सकता है कुछ कामों में डिले हो, लेकिन उससे झुंझलाहट के आप अपने निर्णय ना बदलें, किसी से लड़े झगड़े ना, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला समय होने वाला है। उसके बाद फरवरी महीने में सूर्य ग्रहण भी है, तो 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और ये आपकी कुंडली के 10th भाव में यानी कि 10वें हाउस में पड़ेगा, जो कि काम कारोबार का, हमारे कर्म क्षेत्र का स्थान होता है 10वां स्थान। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपके जो है ना, आपका जो भी वर्क प्लेस है या जॉब है, वहां पर आपको थोड़े से सडन चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। ग्रहण की वजह से आपको ऐसा महसूस होगा कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन वो टेम्पररी होगा। वो सिर्फ एक ग्रहण की वजह से आपको वैसे मन में भावनाएं आएंगी, तो उस पे ज्यादा आप परेशान ना हो, अपने मन को विचलित ना करें। बस थोड़ा सा ग्रहण की वजह से आपको ध्यान रखना होगा। 17 फरवरी को ग्रहण है, तो इस ओवरऑल इस महीने में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। ग्रहण का असर जो है 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तक रहता है। तो कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई नई इंपॉर्टेंट डील पे आपको साइन करना है या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आपको किसी से विचार विमर्श या बातचीत करनी है, कहीं पर भी जहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला हो, जहां आपका मनी मैटर हो, मतलब आपकी लाइफ का कोई अगर ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं आपको ये राय दूंगी कि आप उसको फरवरी महीने में यथासंभव टालें। और बिल्कुल ही टल नहीं सकता है तो 17 फरवरी को तो ग्रहण है ही, उससे 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद में बिल्कुल भी ना करें। इसके रिजल्ट्स आपको निगेटिव मिलेंगे। और इस महीने में आपको कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। वो इन्वेस्टमेंट आपको उतना बेनिफिट नहीं पहुंचाएगी, बल्कि थोड़ा बहुत नुकसान ही कर देगी। इस महीने में आपको आपका जैसे जनवरी में कामकाज नहीं चल रहा है, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो चाहे नौकरी को लेकर हो, तो आपके मन में ये विचार आ सकते हैं, ये धारणा बन सकती है कि मैं नौकरी चेंज कर लूं, मैं कुछ किसी अच्छे पैकेज पर स्विच कर लूं। तो ये मैं आपको राय दूंगी कि ये बिल्कुल भी ना करें। ये सब कुछ जनवरी फरवरी आपके आने वाले मार्च की तैयारी आपका करवा रहा है। तो पेशेंस, आपको वही पेशेंस जो जनवरी में रखा वो फरवरी में भी रखना है। फरवरी में ग्रहण है तो पेशेंस की ज्यादा आवश्यकता है। आपको इस अवधि में मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपको काफी राहत मिलेगी। और उसके बाद जो है मार्च महीना, मार्च में चंद्र ग्रहण पड़ेगा, जो कि आपको थोड़ा बहुत इमोशनल डिसबैलेंस देगा। इमोशनल स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। आपको ऐसा फील होगा कि आपके हाथ से चीजें छूट रही है, आपके हाथ से रिश्ते निकल जा रहे हैं, लेकिन ये भी टेम्पररी होगा।
ग्रहण का असर आपको थोड़ा-सा मन आपका विचलित कर सकता है, क्योंकि चंद्र जो है हमारे मन का कारक होता है। और जब-जब चंद्र ग्रहण लगता है, तो आपका मन थोड़ा अशांत होगा, मन विचलित होगा, थोड़ा-सा आपको इमोशनल डिसबैलेंस तो महसूस होगा, लेकिन वो टेम्पररी होगा। इस महीने से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हम कह सकते हैं। इस महीने में आपको नए-नए प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है। उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को बस ग्रहण के दौरान आप ना उनको हामी भरें 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तक। उसके अलावा आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए। बिज़नेस में कोई नया पार्टनरशिप का भी आपको प्रपोज़ल मिल सकता है, तो उसके ऊपर भी आप सोच विचार करके आगे बढ़ सकते हैं। इस महीने में आपको काफ़ी अच्छा मनी फ्लो भी आता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल आपके लिए ये एक मार्च महीना मनी मैटर्स के हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने में जो भी नए प्रोजेक्ट आएँगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी, उसमें से आप अपने लिए जो बेस्ट है उसको चूज़ करके उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। और आपका मनी जो एक मनी फ्लो आने वाला है, बड़ा मनी फ्लो, उसको आप सही तरीके से मैनेज कर उसको सँभाल के रखें। आते ही अगर आप खर्च करना शुरू कर देंगे, तो थोड़ा-सा आपको क्रंच महसूस होगा। फिर उसके बाद आता है अप्रैल महीना। मार्च से मैंने जैसे बताया, मार्च से अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। अप्रैल में जो है शुक्र काफ़ी पावरफुल स्थिति में आ जाएँगे। जैसे ही शुक्र पावरफुल स्थिति में आ जाते हैं, तो आपके जीवन में लग्ज़रियस चीज़ें, शॉपिंग, घूमना, आपके प्रेम प्रसंग, आपकी लव लाइफ़, आपकी मैरिड लाइफ़, सब में जो है शुक्र बहुत पॉज़िटिविटी लेकर के आते हैं। मार्च में आपके पास पैसा आ गया था, अप्रैल में शुक्र स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी शॉपिंग, घूमना-फिरना सब कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा-सा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसा आते ही आपने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, ओवर एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी यूएस की ट्रिप लगा ली। आपको थोड़ा-सा फ्यूचर की प्लानिंग कर अगर आप चलेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं यही राय दूँगी कि जो मार्च में आपके पास पैसा आया है, उसको आप कहीं छोटे-छोटे 3-4 पार्ट में उसको आप सेव कर दें। आपको जो है अप्रैल में कोई अच्छी प्रॉपर्टी लेने का भी योग बनेगा। आप चाहें तो प्रॉपर्टी में भी अपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई अच्छी नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, उसमें भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब जो आपके पास पैसा आया है, एक मनी फ्लो आया है, उसका उपभोग आप लॉन्ग टाइम तक कैसे कर सकते हैं, इस पर आपको विचार मंथन करने की आवश्यकता है। उसके बाद आ जाता है मई महीना। इस मई मंथ में आपको नई जॉब मिल जाएगी। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, उनको नई अच्छी जॉब के ऑफर आएंगे। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग उनके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी मनचाही पर आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है। आप अगर कोई अच्छा पैकेज पे अपनी कोई नौकरी स्विच करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए फेवरेबल टाइम रहेगा मई महीने का। आप इस मई मंथ में अच्छे पैकेज वाली कोई नौकरी स्विच कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं पुरानी नौकरी छोड़ करके। आपको इस महीने अगेन एक ही राय दी जाएगी कि अपने मनी मैटर्स को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा आपको। इस महीने में आपको छोटी-छोटी यात्राओं से भी काफ़ी लाभ मिलेगा। इस महीने में आपकी अच्छी खासी नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी बनेगी। आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उतना आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी। आपको कुछ ऐसे अच्छे-अच्छे लोग, बड़े अधिकारी, जो कि इन फ्यूचर आपको आपके बिज़नेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए काम आएँगे, ऐसी आपकी नेटवर्किंग इस महीने में बढ़ेगी। तो आपको बिल्कुल भी अपनी नेटवर्किंग को स्लो नहीं करना है, अपना खाली फन में नहीं जाना है, बल्कि अपने काम की तरफ ध्यान देते हुए अपनी नेटवर्किंग को ही बढ़ाते रहना है। आप अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएंगे सही डायरेक्शन में, तो आपकी नेटवर्थ भी आने वाले भविष्य में बढ़ती हुई नजर आ रही है।
इस महीने में 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। इस महीने में आपको किसी के भी झगड़े में जैसे एक रेफरी टाइप नहीं बनना है। आपको अगर 2 लोग लड़ रहे हैं तो उनके बीच में आपको नहीं पड़ना है कि आप ये सोचो मैं सुलझा देता हूँ, वो बात आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। तो आपको बिल्कुल भी किसी के झगड़े में नहीं पड़ना है। आपको किसी की भी पैसों के मामले में गारंटी नहीं लेनी है। वो कहते हैं किसी की जामीन नहीं लेनी है। कोई भी मतलब अगर 2 लोग सौदा कर रहे हैं और उसमें आपने कहा ठीक है इतने कर दो, इतने मेरे बात पर इनके पैसे आ जाएंगे, ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे चल के आपको इससे दिक्कत हो सकती है। इस महीने में आपको आपकी जो भी बुरी आदतें हैं अगर आप उनको छोड़ देते हैं, बुरी आदतों से मतलब आलस में रहना, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करना, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, या फिर देर तक सोना, आप अगर इन सब चीजों को छोड़ देते हैं तो आप आने वाले भविष्य में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इन कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। मनी मैटर्स में केयरफुल रहना है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जैसे मैंने बोला कि मार्च, अप्रैल, मई से आपके अच्छे दिन स्टार्ट हो गए तो इंसान थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है, पैसा भी आ जाता है, सब चीज जब अपने हिसाब से होने लगती है तो थोड़ा सा घमंड आना स्वाभाविक है। लेकिन जितना ग्राउंडेड, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अब आ गया आपका जून, जो कि 2026 का गोल्डन मंथ आपके लिए साबित होगा। जून 2026 आपके लिए इतना महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में 2 जून को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे आपको साहसी बनाएंगे, आपकी वाणी में ओज लेकर के आएंगे, आप धड़ाधड़ प्रॉपर्टी के सौदे करते चले जाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। सालों से जो आपकी अटकी हुई प्रॉपर्टियां थी जिनका दाम नहीं आ रहा था, या कुछ पेपर्स की वजह से अटकी हुई थी, या कुछ अधिकारियों की वजह से अटकी हुई थी, वो सारी आपकी प्रॉपर्टियां ऐसे धड़ल्ले से बिकती चली जाएंगी जिनमें आप लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाएंगे। आपकी बातों का जलवा होने वाला है। आपके पुराने कॉन्टैक्ट से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पर शनि भी काफी स्टेबल स्थिति में रहेंगे। ये आपके लिए बेस्ट टाइम साबित होगा। ऐसा ही समय 2013 और 14 का आया था और अब ये इस जून 2026 के बाद ये आएगा फिर से 2037 और 38 में। तो इस महीने का जितना आप लाभ उठा सकते हैं उतना आप लाभ उठाएं इस महीने का। आपके पुराने अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो काफी अच्छी तरीके से मल्टीपल होकर जो है आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे। और इस महीने में आप अगर कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसे कर दीजिएगा। इस महीने में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम करें या कोई भी डील करें उसको लिख कर जरूर करें, ऑन पेपर जरूर करें। वर्बल डिस्कशन पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। अब हम चलते हैं जुलाई की तरफ। जून में जो कुछ भी आपने पाया था, जो कुछ भी किया था, आपको जुलाई महीने में उसको मेंटेन रखना है। अपने एनर्जी लेवल को, अपने काम करने की स्ट्रेटजी को, आपके जो भी आपकी प्लानिंग है उसको कंटिन्यू रखना है। कहीं पर भी ढीले नहीं पड़ जाना है। लगातार मार्च से जो ग्रोथ आपकी होती चली आ रही है उसके बाद इंसान थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है कि सब काम सेट है, सब काम सेट है, अब मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी गलती ना करें। जुलाई में भी आपको उसी पैटर्न में काम करना है जिस पैटर्न में आपने जून में किया था। तो आपके लिए ये भी बिल्कुल सही चलेगा। आपको इस महीने में अपनी सेविंग करने की दृष्टि से भी कोई प्लानिंग करनी चाहिए और सेविंग भी करनी चाहिए। इस महीने में आपकी एनर्जी जो है एकदम पीक पे होगी, हाई लेवल पे आप पहुंच जाएंगे।
इस महीने में जो लोग सिंगल हैं वो सिंगल से मिंगल भी हो सकते हैं। डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे वर वधु का चयन हो सकता है, या फिर चट मंगनी पट ब्याह के भी योग नजर आते हैं। जो लोग शादी करने के इच्छुक हैं उनको इस महीने में अपनी शादी की डेट तय कर लेनी चाहिए, या फिर शादी कर लेनी चाहिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं अगस्त महीने की तरफ। जनवरी से लेकर जुलाई के मुकाबले थोड़ा सा अगस्त आपको चौंकाने वाला महीना रहेगा। थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। आप मार्च से लेकर जो जुलाई तक आपके काम बनते चले जा रहे थे, उससे आप कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जुलाई के खत्म होते होते। जुलाई के एंड में आकर आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, और वो आपको 100% आएगा। और उस ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से आप अपनी कुछ चीजें बनी बनाई बिगाड़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आप ओवर रिस्क लेने लग जाएंगे, आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने लग जाएंगे अपने रुपए। तो अगस्त महीने में आपको इन सब चीजों से बचना है। अपने खास तौर से अपने मनी मैटर्स को, अपने पैसे को बहुत सोच समझ कर ही कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके शेयर मार्केट में लगा दिया या किसी ऐसी जमीन में लगा दिया, वहां पर अगस्त में किया हुआ इन्वेस्टमेंट या खरीदी हुई प्रॉपर्टी आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाएगी। इसलिए इस महीने आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सितंबर अक्टूबर दोनों महीनों की। आपको ऐसा लगेगा इन 2 महीनों में, अगस्त के बाद थोड़ा सा, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने थोड़ा सा आपको चेंज, फिर अगेन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, फिर से चेंज आएगा जिसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। यू हैव टू रेडी फॉर एनी चेंज। आपको किसी भी चेंज के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। सितंबर अक्टूबर में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पीठ पीछे कुछ बातें होती है, लेकिन इनमें आपको किसी से बहस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। मैंने जैसे बताया ना, आप जो जुलाई तक काम कर रहे थे अपना, ग्राउंडेड रहना ज्यादा जरूरी है। उसी काम की स्पीड को बरकरार रखें, अपने डिसिप्लिन को बिल्कुल भी ना तोड़ें। आप चाहे अपनी हेल्थ को लेकर डिसिप्लिन में हो, काम को लेके हो, किसी भी चीज को लेकर हो, उसी डिसिप्लिन में आप अगर चलते रहेंगे, डेफिनेटली आप 2026 के किंग कहलाएंगे। क्योंकि लिए अब आपके पास बल्क में बहुत मोटा अमाउंट आ सकता है। अक्टूबर एंड से लेकर के नवंबर में आपके पास जैसे ही राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके 9th और 3rd हाउस में पहुंचेंगे, आपके लिए एकदम से कुछ बड़े बड़े चेंजेस होंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। नेगेटिव चेंज इस तरीके से होंगे, आपके भाई बहनों से आपके साथ लड़ाई हो सकती है, आपके पड़ोसियों के साथ भी आपकी लड़ाई हो सकती है। आपके काम काज जो है, आपका काम 99 पर आकर रुक सकता है कि आप फुल ओवर कॉन्फिडेंस में चले चले जा रहे हैं कि मेरा तो ये काम बन जाएगा, इतने करोड़ का बेनिफिट हो जाएगा, और वो 99 पर आकर अटक जाएगा। आपको इस अवधि में थोड़ा सा बैलेंस रहने की आवश्यकता है। आपके पास सितंबर नवंबर तक जो है एक बल्क में जो अमाउंट आया है, उसको आप सही तरीके से कैसे सेव कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। उसके बाद दिसंबर महीना, आपको बस बार बार मैं कह रही हूँ, आपको इस पूरे साल में मनी मैटर पे बहुत ध्यान देना है। दिसंबर में भी आपको अपने पैसों के लेन देन को लेकर के विशेष ध्यान रखना है। दिसंबर महीना अंतिम महीना होगा 2026 का, जो कि आपको काफी कुछ दे चुका होगा। भूमि, भवन, पैसा, गाड़ी, बंगला, नाम, बहुत कुछ आपको मिल चुका है। उसका उपभोग करते हुए आप दिसंबर महीने में नजर आ रहे हैं। आप अपने फैमिली के साथ
बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आएँगे। कहीं घूमने जाने का भी आपका प्रोग्राम बन सकता है अपने परिवार के साथ। तो ओवरऑल आपके लिए ये पूरा साल बहुत अच्छा है। कुछ आपको सिखा कर के जाएगा, थोड़ा-सा आपको मोल्ड करना सिखाएगा, आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाएगा, सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाएगा, आपको पेशेंस भी सिखाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों पर चिंतन मनन कर लेंगे तो 2026 आपके लिए निश्चित रूप से गोल्डन ईयर साबित होगा। उपाय के तौर पर आपको राम राम का जाप आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप जाप करें। चाहे तो एक स्क्वायर चौकोर डिब्बे वाली छोटी जो बचपन में मैथ की बुक हुआ करती थी 1 2 3 4 जिसमें लिखते थे, उस किताब में आप रेड कलर के पेन से राम राम लिख सकते हैं। जैसे ही साल शुरू हो जाता है ट्यूसडे से शुरू करके आप उसको उन किताबों को लिख सकते हैं और फिर हनुमान जी के मंदिर में उन किताबों को नोटबुक्स को आप डोनेट करके आए। आप चाहें तो अकौआ के पत्ते पर जो है आप राम नाम लिखकर मंगलवार चढ़ा सकते हैं सिंदूर से। सिंदूरी जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है उससे। आप पान के पत्ते पर भी राम नाम लिख करके आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। इस पूरे साल में आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए, राम राम का जाप करते रहिए। आप जीवन में हर उस आयाम को प्राप्त कर लेंगे जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओवरऑल आपके लिए ये बहुत बढ़िया, बहुत लकी साल है। इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। हर महीने की वीडियोस मेरी और भी आती रहेंगी, उनको भी देखते रहें। इस चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। लाइक और शेयर कमेंट करेंगे तो मेरा काफी उत्साह बढ़ेगा। इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें जिनकी भी वृषभ राशि हो, उन तक भी इस जानकारी को पहुंचाइए। इस नए साल की आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर।